ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री अजा एकादशी जी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री अजा एकादशी जी की कथा का श्रवण करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी हमारा चैनल शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जनार्दन, हे गोविंद, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जी का नाम अजा एकादशी है। वह सब पाप कर्मों का नाश करने वाली है। जो भगवान श्री गोविंद का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। उसके दुखों के दिन समाप्त हो जाते हैं और वह व्यक्ति मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। मैं आपको पूर्व काल का एक वृतांत बताता हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में महाराजा हरिश्चंद्र नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और परम सत्यवादी थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें अपने राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया, किंतु अपने सत्य को नहीं छोड़ा। फिर स्वयं को भी बेच दिया, किंतु अपने सत्य को नहीं छोड़ा। अनेक परीक्षाएं और कठिनाई सहन करने के बावजूद भी राजा ने अपने धर्म को और सत्य को नहीं छोड़ा। एक राजा होने के पश्चात भी उन्हें शमशान घाट पर कार्य करना पड़ा। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे और उनको जलाने का कार्य किया करते थे। इस प्रकार का कार्य उन्हें करना पड़ा था, किंतु राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने सत्य को नहीं छोड़ा। इस प्रकार शमशान घाट पर कार्य करते हुए राजा को बहुत समय व्यतीत हो गया। राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचते थे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसा मेरा उद्धार होगा, मेरी पत्नी का क्या हाल है, मेरे पुत्र का क्या हाल है। और बारंबार चिंता करते हुए वो शोकाकुल हो जाते थे, शोक के समुद्र में डूब जाते थे। एक समय राजा के किसी पुण्य कर्म का उदय हुआ। तब महर्षि गौतम मुनि उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देखकर राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम मुनि के सामने अपना सारा दुख कह सुनाया। राजा की बात सुनकर महात्मा गौतम जी ने कहा कि हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। तुम इसका व्रत करो, इससे पाप कर्मों का अंत हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन श्री एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना और भगवान का स्मरण करना, जिससे तुम्हें इस कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। तुम इस दुख से छूट जाओगे। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से मुक्त हो गए। उन्हें अपनी पत्नी की प्राप्ति हो गई। उनके पुत्र जो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, वह भी भगवान के आशीर्वाद से जीवित हो उठे। आकाश में दुधुम्बियां भज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। श्री एकादशी जी के प्रभाव से राजा ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। अंत में वे अपने पुरजनों और परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। हे राजन, हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, वे सब पाप कर्मों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार इस कथा का महात्म्य कहा गया है कि इस व्रत को करने से आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे, आपके सभी संकट समाप्त हो जाएंगे, आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण आपको कोई भी कष्ट है, कोई भी दुख है, उसकी निवृत्ति हो जाएगी और उस कथा को सुनने से भी आपके दुखों की शांति होगी और आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। आशा करते हैं भगवान वासुदेव आपकी इच्छाएं पूर्ण करें। पुनः भेंट होगी एक अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। तब तक के लिए जय श्री राम।